कभी किसी को हिजाब के नाम पे, कभी किसी को ककार के नाम पे, कभी किसी की पगड़ी पे। आज हमारी पगड़ी पे चैलेंज किया जा रहा है, आज हमारी कृपान पे चैलेंज किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहां से लाशें मारी जाएंगी, देख तो हमें कौन छेड़ेगा। नहीं बर्दाश्त करेंगे, यहीं बैठेंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके आगे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जी हां, नवाजबंदी का ये शेर आज के जमाने पे, आज के हालात पे बिल्कुल फिट बैठता है। मोन्टाज में आपने ये वीडियो देखा होगा। ये वीडियो जम्मू का है, जहां पर एक सिख समुदाय के स्टूडेंट को क्लास से भगा दिया गया। उसको क्लास में बैठने नहीं दिया गया और उससे कहा गया कि आप पहले ये टर्बन उतारिए, पगड़ी उतारिए और किरपान उतारिए। आप समझिए, जो मामला कर्नाटक से शुरू हुआ था, जहां पर मुस्लिम समझकर लोगों ने आवाज नहीं उठाई और उसको मात्र एक कम्युनिटी से जोड़कर उसको हल्के में छोड़ दिया गया। लेकिन धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। जब पहले दलितों को मारा गया तो क्रिश्चियन चुप था, जब क्रिश्चियनों पर हमले हुए तो मुसलमान चुप था, और जब मुसलमानों को टारगेट किया गया तो सिख चुप था, और आज जब सिखों को मारा जा रहा है तो सब चुप हैं। इसीलिए ये शेर जो पढ़ा था मैंने, वो सटीक बैठता है आज के जमाने पे कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो धीरे धीरे एक एक करके सबका नंबर आने वाला है और एक एक करके बीजेपी सरकार में सबको निपटाया जा रहा है। हमने देखा था जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम छात्राओं को परेशान किया गया, उनको कॉलेज में नहीं जाने दिया गया, एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। यहां तक कि जो टीचर छात्राओं को एग्जाम में बैठने की इजाजत दे चुकी थी, उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे बना दिए गए हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कर्नाटक में ही और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कई राज्यों में ऐसी खबरें आई कि क्रिश्चियनों के जो चर्च थे, जो स्कूल थे, उस पर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने हमला किया, तब लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अब आज लगातार वीडियोस आ रही हैं कि मस्जिद के सामने या मस्जिद के परिसर में हिंदुत्ववादी डीजे बजा रहे हैं और खलल डाल रहे हैं नमाजों में, और लगातार मुसलमानों को उकसा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, जो वहां पर हेड बयानबाजी कर रहे थे, जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो मुस्लिम पत्रकार थे जिन पर हमला हुआ, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात है, धीरे करके एक एक का नंबर आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको अब ये पूरी वीडियो बता देता हूं कि दरअसल ये मामला क्या है। ये वीडियो है जम्मू के एक कॉलेज की, जहां पर एक टीचर ने जो सिख समुदाय की स्टूडेंट थी, छात्रा थी, उसको स्कूल में जाने से रोक दिया था। अब उसके बाद क्या था कि वहां के उनके जो पेरेंट्स थे और जो सिख समुदाय के लोग थे, उन्होंने आकर प्रशासन को घेर लिया, उसके बाहर नारेबाजी की। ये देखिए सलमान निजामी है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है वीडियो क्लिप के जरिए। आफ्टर मुस्लिम नाउ सिख नॉट अलाउड टू वियर टर्बन दुपट्टा, वीडियो फ्रॉम जम्मू, बीजेपी हैज एम्बल्डेंड हिज फ्रिंज बिहेवियर इन इंडिया, माइनॉरिटीज आर मेड टू फील एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन, स्टॉप टीयरिंग द ब्यूटीफुल फैब्रिक ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। इन्होंने कहा बीजेपी जिस तरीके से लगातार माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, अब सिखों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से पाली के राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने मूंछ रख रखी थी। उसके अलावा हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक जैसी जगहों पर क्रिश्चियन स्कूलों पर हमले होते हैं, उनके चर्चों पर हमले होते हैं। तो एक एक करके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर इस पर बात करने को तैयार नहीं है और साथ आकर लोग लड़ने को तैयार नहीं है, जो संवैधानिक तरीके से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सके, सड़कों पर उतरा जा सके, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खत्म होनी है। और जब तक आप लोग साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, साथ मिलकर सड़कों पर अपने संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ेंगे, तब तक इस चीज का खात्मा होने वाला नहीं है। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, लेकिन लोग अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग
धीरे धीरे एक एक करके सबको खदेड़ेंगे, क्योंकि जब एक बार भेड़िए के मुंह खून लग जाता है तो फिर वो शिकार की तलाश में निकलता ही रहता है, फिर वो बाहर कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढता ही रहता है, फिर उसके हत्थे जो चढ़ता है वो उसी को शिकार कर लेता है। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से मुसलमानों के बाद अब सिखों को भी स्कूल में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो भी दुपट्टा पहनते हैं या अपनी पगड़ी लगाते हैं। तो जम्मू से जो वीडियो आया वो बहुत ही भयंकर है। एक बार जरा इनका सरदार जी का वीडियो सुन लीजिए। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कहा कि ये तू दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। कभी किसी को हिजाब के नाम पे, कभी किसी को ककार के नाम पे, कभी किसी की पगड़ी पे। आज हमारी पगड़ी पे चैलेंज किया जा रहा है, आज हमारी कृपान पे चैलेंज किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ से लाशें मारी जाएंगी, देख तो हमें कौन छेड़ेगा। नहीं बर्दाश्त करेंगे, यहीं बैठेंगे। सरदार जी का साफ साफ कहना है कि हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो सांप्रदायिक रवैया है, जो एक तरफा रवैया है, जो हमारी बच्चों को पगड़ी पहनकर या दुपट्टा लगाकर स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में जरूरत है मुसलमानों को, सिखों को और दलितों को, जितने भी शोषित वंचित तबका है, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी जो शोषित है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो लोग साथ आए और साथ आकर सड़कों पर उतरे और फिर अपने संवैधानिक तरीके से इस सरकार के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तभी आप लोगों की भलाई हो सकती है, तभी ये अत्याचार रुक सकता है, तभी इस सरकार को अकल ठिकाने आएगी, तभी इन लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, तभी इस पर रोक लग सकती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।